वे जीवित गाय को खींचकर एक सूखे कुएं में ले गए। सड़े हुए कुएं का ढक्कन खोलो। बैल का पैर फिसल गया और वो तुरंत नीचे गिर गया। गाय की करुण पुकार सुनकर विल्फ्रेड ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई। फिर उसने और उसके बेटे ने सूखे कुएं को भरने के लिए मिट्टी खोदी। पत्नी को छुपाने के लिए उसने एक सूखे कुएं के नीचे हत्या कर दी। हालांकि उस रात खलिहान में एक गाय के रोने की आवाज आ रही थी। विल्फ्रेड ने नजर डाली और पाया कि खलिहान में बहुत सारे चूहे थे। वे सभी एक पाइप से निकलते हैं और पाइप उस सूखे कुएं की ओर जाता है। उसने अंदर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सड़ती लाशों की गंध से उसे उल्टी होगी। उसने तुरंत पाइप को ढकने के लिए एक कपड़ा उठाया। इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए अगले दिन उसने पाइप में एक बाल्टी सीमेंट भरकर मिला दिया ताकि गंध ऊपर न उड़े। सोचा था कि यह आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि समस्या वास्तव में अब शुरू होगी। 1 माह पहले पत्नी को परिवार से 4000 एकड़ उपजाऊ जमीन विरासत में मिली। उनकी 3200 एकड़ जमीन जोड़कर पूरा परिवार जमींदार बन गया। लेकिन इस समय पत्नी कम जमीन बेचकर किसी बड़े शहर में जाकर कपड़े की दुकान खोलना चाहती है। वो किसान के रूप में काम करने के लिए अपने गृहनगर में नहीं रहना चाहती। जोड़े ने लगातार बहस की। पत्नी ने योजना भी बनाई। ये है कि जमीन बेच दो और पैसे बांट लो, फिर तलाक दे दो और सब लोग जीवित रहेंगे। लेकिन लड़कों को तो उसे फॉलो करना ही पड़ता है। साथ ही उसने विल्फ्रेड को ये भी बताया कि कुछ ही दिनों में एक ग्राहक सारा सामान खरीदने आएगा। विल्फ्रेड मना नहीं कर सका क्योंकि उसकी पत्नी की जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार उसे था। इन शब्दों ने विल्फ्रेड को क्रोधित कर दिया। विल्फ्रेड के जीवन में भूमि और पुत्र 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये स्त्री एक ही समय में दोनों चीजें लेना चाहती है, जिससे उसके मन में द्वेष पैदा हो गया है। खेत पर कुल्हाड़ी देखकर उसके मन में एक बुरा विचार आया। वो अपनी पत्नी को मारना चाहता है ताकि वो सब कुछ बचा सके। लेकिन क्या उन्हें अपराध पर पर्दा डालने की चिंता है? किसी भी तरह आप अपने बेटे को छुपा नहीं सकते जब तक उसने अपने बेटे को पड़ोसियों के साथ रहते हुए नहीं देखा। उसके दिमाग में एक उत्तम और सुविधाजनक योजना आई। काम करते समय विल्फ्रेड ने अपना दुख व्यक्त किया। कुछ दिनों के बाद लड़की अगले दरवाजे पर आ जाएगी और वो अब उस लड़के के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि तेरी माँ सारी जमीन बेचकर तुझे शहर ले जाना चाहती है। हेनरी सुन रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अभी अभी उसके जीवन का प्यार मिला है, अब उसे अलग होने के लिए मजबूर करो। इसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। विल्फ्रेड का कहना है कि जीवन जैसा है उसे वैसा ही बनाए रखना संभव है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी, किसी को चोट पहुंचेगी। लेकिन एक हेनरी के लिए ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने सोचने की हिम्मत नहीं की। तो लड़का जवाब देने में झिझकने लगा। रात के खाने के समय उसने अपनी माँ से रुकने का आग्रह किया। पूरा परिवार यहीं रहे, सुखी जीवन जिए। हालांकि इससे उसकी माँ नाराज हो गई। वो हेनरी को तमाचा मारने के लिए आगे बढ़ी। मैंने वकील से पूछा, उसे यकीन है कि जमीन मेरी है, मैं उन्हें वैसे भी संभाल सकता हूँ। मेरी बेचने की इच्छा है। आप यहाँ बैठ सकते हैं और भुना हुआ सुअर का मांस सूंघ सकते हैं। अपना रात्रिभोज स्वयं बनाएं, अपना बिस्तर स्वयं बनाएं। लेकिन बेटा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जिससे हेनरी की आंखों से जानलेवा इरादे का पता चल गया। इसके बाद पिता पुत्र ने गुप्त रूप से अगली योजना पर चर्चा की। अपनी पत्नी पर संदेह न करने के लिए विल्फ्रेड ने विनम्र होने का नाटक किया। उन्होंने और उनके बेटे ने कहा कि वे जमीन बेचने के विचार का समर्थन करेंगे। पत्नी बहुत खुश हुई। वह खुशी के पलों की कल्पना करते हुए उत्साह से अपने पति की गोद में बैठ गई। उस शाम उन्होंने संग्रह से रेड वाइन निकाली और टोस्ट किया। बहुत जल्द उसकी पत्नी नशे में आ गई और तरह तरह की बातें कहने लगी। हालांकि बिना ध्यान दिए हेनरी ने उसकी ओर बहुत गंभीरता से देखा और यहीं से उसकी पत्नी की हत्या का काम भी शुरू हो गया। उसने अपनी पत्नी के नशे में होने का फायदा उठाया और उसे चुपके से ऊपर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर बेटे को बुलाया जो काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा था। एक व्यक्ति के पास फल काटने वाला तेज चाकू है, एक व्यक्ति के पास सीलबंद बोरी है। फिर धीरे धीरे महिला के पास पहुँचे। अलविदा माँ, अलविदा। अंत में विल्फ्रेड ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लड़के भी सहयोगी बनते हैं। फिर पिता पुत्र ने शव को बाहर निकाला। अचानक बीच सड़क पर हेनरी बेहोश हो गया। विल्फ्रेड को केवल शव को कुएं के किनारे तक खींचना था, फिर उसे नीचे धकेलना था। काम खत्म करने के बाद पिता पुत्र ने खून के धब्बे साफ किए। जब सारे निशान मिट जाएंगे तो सूरज चमकेगा। विल्फ्रेड व्हेल कैप खोलता है और परीक्षण करने की तैयारी करता है। मैंने अचानक पत्नी को बाहर आते देखा। अनगिनत चूहे चोरी छिपे उसके शरीर को कुतर रहे थे।
और ये दृश्य भी एक अविस्मरणीय स्मृति बन गया। कुछ दिन बाद पत्नी ने जिस ग्राहक से जमीन खरीदने के बारे में बातचीत कराई थी वह आया। विल्फ्रेड बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। उसने बहाने बनाकर खरीदारों से झूठ बोला। उसने कहा कि उस रात उसकी पत्नी ने अपने सारे कपड़े पैक किए, उसे और अपने बेटे को छोड़ दिया और घर से भाग गई। तो पिछला लेन देन निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने बेटे को भी गवाही देने के लिए बुलाया, लेकिन खरीदार ने मूल रूप से इस पर विश्वास नहीं किया और परीक्षण घर पर भी भरोसा किया। बेशक विल्फ्रेड ने उसे रोका। हालांकि इस बार खरीदार को भगाना संभव है, लेकिन उसे पता था कि पुलिस जल्द ही उसके घर जांच करने आएगी। बेटा बहुत घबरा गया और उसने झट से सूखा कुआं भरने को कहा, लेकिन विल्फ्रेड को पता था कि कुआं भरना अनिवार्य है। यदि नहीं तो यह निश्चित रूप से पुलिस पर संदेह पैदा करेगा। इसलिए पिता पुत्र ने तुरंत गाय को कुएं तक खींच लिया, फिर उसे बंद कर दिया। कुएं का ढक्कन पहले से ही सड़ रहा था और गाय भी सीधे कुएं में गिर गई। उन्होंने कुएं को भी खुलेआम भर दिया। फिर पिता पुत्र घर के सामने चुपचाप बैठ गए। निश्चित रूप से पुलिस को उनके घर आने में ज्यादा समय नहीं लगा था। दुश्मन पत्नी के कमरे में घुस गया। विल्फ्रेड ने उसे समझाने की पहल की। उस दिन उनका बड़ा झगड़ा हुआ। उस रात पत्नी ने अलविदा नहीं कहा। कुछ कपड़े भी ले आओ जो उसे पसंद हो। बेटे ने उसे देखा और समन्वय करने के लिए वह भी किनारे पर था। इसलिए पुलिस ने ज्यादा नहीं सोचा। वैसे लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। पुलिस को विदा करते समय विल्फ्रेड ने शांति से कुएं के बारे में बात की। ठीक है पुलिसकर्मी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं और मेरा बेटा काम पर वापस चले जाते हैं। इस बेकार कुएं को 3 साल पहले भर देना चाहिए था। मेरे पास एक बूढ़ी गाय है जो खलिहान से बाहर भाग रही है। अफियस, घर के पीछे, मैं तुम्हें दिखाने ले गया। देर हो गई है, अगली बार। नींबू पानी और समन्वय के लिए धन्यवाद। वैसे भी आप जानते हैं कि मुझे यहाँ किसने बुलाया है। ठीक है पुलिस वाले, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कार्य है जो उसे करना आवश्यक है। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया, लेकिन विल्फ्रेड शांति से नहीं रह सके। उस दिन से वो नियमित रूप से अपनी मृत पत्नी को देखता रहा। घर में और भी चूहे थे, मानो उसे हर समय याद दिलाते रहते थे कि वो एक हत्यारा है। इससे भी बुरी बात ये है कि बेटे ने यहाँ तक कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड 5 महीने की प्रेग्नेंट है। वो अपने साथी से शादी करना चाहता था, लेकिन विल्फ्रेड ने इनकार कर दिया। सबसे पहले वे अभी भी युवा हैं और इस वर्ष फसलें अच्छी नहीं हैं। उसने बहुत सारा पैसा खो दिया है। मूल रूप से उसके बेटे की शादी के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ये सुनकर कि उसके पिता की मदद नहीं की जा सकती, हेनरी ने अपने पिता को दोष देना शुरू कर दिया। अगर मैंने सुना होता कि मेरी माँ ने पहले जमीन बेच दी तो यह मामला अब इस तरह खत्म नहीं होता। जब वे दोनों बहस कर रहे थे तो लड़की का पिता उसके पास आया। उसने विल्फ्रेड से $500 देने को कहा, नहीं तो वो दोनों बच्चों को एक साथ रहने से रोक देगा। लेकिन अब विल्फ्रेड के पास $50 तो दूर $500 भी नहीं है। इसलिए वो केवल दबाव डालकर अपने बेटे को उस लड़की को भुलाने की कोशिश कर सकता है जिससे वह प्यार करता है। मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जिस क्षण पिताजी ने माँ का गला काटा, सब कुछ गड़बड़ हो गया। पिताजी ने ये किया, ये हमारे लिए है। अगर अब मेरा कोई वारिस नहीं है तो 7000 एकड़ जमीन का क्या मतलब है? क्या कोई और रास्ता है पिताजी? मुझे पता है कि पिताजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लड़का, मैं आपको श्राप देता हूँ पिताजी। लड़का, इस बार हेनरी उसके पक्ष में नहीं था। उस रात हेनरी चुपके से अपनी प्रेमिका को लेकर भाग गया। बिना वारिस के जमीन बेकार हो गई। इसलिए विल्फ्रेड $750 के लिए अपना घर गिरवी रखने के लिए बैंक गए और हेनरी को वापस खोजने का इरादा किया। लेकिन जब उसने अपना सामान पैक किया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक बार एक चूहे ने उछलकर उसे काट लिया। उसने बेरहमी से उसे जमीन पर पटक दिया, फिर अपने पैर से कुचलकर मार डाला। हालांकि समय रहते कीटाणु रहित कर पट्टी बांध दी गई, लेकिन दूसरा चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है। आधे दिन के बाद ही उसका घाव सड़ गया और सूज गया। यहाँ तक कि कुएं में गिरी एक गाय को देखकर उसे मतिभ्रम होने लगा। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकला, लेकिन अचानक आए बर्फीले तूफान ने उसे रोक दिया। विल्फ्रेड को अस्थायी रूप से कीटाणु रहित करने के लिए केवल अल्कोहल का उपयोग करना पड़ा। इसी समय बड़ा दरवाजा अचानक खुला और उसने उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखा। अचानक उसने उस पत्नी को देखा जिसकी उसने हत्या कर दी थी। वह पीछे हटने से डर रहा था।
लेकिन पत्नी धीरे धीरे उसके पास पहुंची। घबराहट में विल्फ्रेड गलती से फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़क गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को पुलिस की गाड़ी में पाया। दूसरा पक्ष उसे अस्पताल ले गया, उसका बायां हाथ कट गया। जान बचाने के बावजूद पुलिस ने मौत से भी बदतर खबर दी। उन्हें हेनरी मिल गया, अब केवल एक ही शव बचा है। ये पता चला कि हेनरी द्वारा अपनी प्रेमिका को भागने के लिए प्रेरित करने के बाद उसे चोरी करके और पिस्तौल खरीदकर गुजारा करना पड़ा। दोनों ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक लूटपाट की, यहाँ तक कि बैंक ने भी इसे नजरअंदाज नहीं किया। कई जगहों पर अखबारों ने भी इस चोर जोड़े के बारे में खबर दी। हालांकि अंत में एक दिन उनका सामना एक अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ। अभी लूटा किसी और को, फिर प्रेमिका पर चढ़ गया दुश्मन का वार। चूंकि वे पुलिस को वांछित थे, इसलिए अस्पताल जाना असंभव था। आगे के रास्ते के बारे में सोचते हुए हेनरी ने आग जलाई। जब वो मदद की भीख मांगने के लिए तैयार हुआ तो उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई। उसने हताश होकर अपने कपड़े उतारे और अपनी प्रेमिका को ढक लिया। इसके बाद पुलिस ने विल्फ्रेड को शव की पहचान करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब सफेद कपड़ा उठाया गया तो वो दंग रह गए। हेनरी का चेहरा चूहों ने खा लिया है, जैसे चूहा पत्नी के शरीर को कुतर देता है। उस दिन के बाद से विल्फ्रेड भी हर दिन शराब पर निर्भर रहने लगा। अंत में उसे अपना बैंक ऋण चुकाने के लिए अपनी सारी जमीन बेचनी पड़ी और वह भी दर्द को भूलने की कोशिश में नौकरी के लिए शहर जाता है। लेकिन वो जहाँ भी जाता उसे अपनी पत्नी, भूत प्रेत और अनगिनत चूहे दिखाई देते रहते। 8 साल बाद एक दिन तक भूरे बालों वाला विल्फ्रेड एक होटल में चला गया। मैं मेज पर बैठता हूँ और अतीत की कहानी लिखता हूँ। वह प्रायश्चित के लिए अपने जीवन का उपयोग करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। हालांकि जब उन्होंने ये कहानी लिखी ही थी तो उनके पीछे एक चूहा था। न जाने कब तक कमरा चूहों से भरा रहा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। बेटे का भूत देखकर पत्नी और लड़की एक ही समय में प्रकट हो जाते हैं। विल्फ्रेड कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखें उस भय और अपराध बोध से भर गईं जिसका वो इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था।